बजे रात को अपने मायके में ऑटो रिक्शा करके मुझे अपने मायके ले गई। पटियासा जंगल है और वहाँ पे पानी ही पानी था। मैं डर रही थी। मैं उसी दरमियान मैंने SHO रोहन कुमार को भी कॉल की कि सर मेरी जान खतरे में है। मेरी 4 अक्टूबर को मेरे पति रोहित कुमार सैनी, जो दादर कोल्हुआ के रहने वाले हैं, मुझसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करके हमें वहाँ चंडीगढ़ जीरकपुर में अकेला छोड़कर भाग गए। मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। आप इसके संपर्क में कैसे आई हैं? वो हमारे पहले हम दोनों एक रिलेशन में थे, ठीक है, रिलेटिव में, हमारे रिश्तेदार में है, ठीक है। और फिर हम दोनों साथ में रहने लगे अपनी मर्जी से। फिर उनको मैंने 4 से 5 लाख रुपए भी दिए हैं, 2 मोटरसाइकिल प्लेटिना भी दिया है, मोबाइल भी दिया और मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया। उसके बाद गांव का सरपंच, मुखिया जो भी है 10 लोग आए, पंचायत बैठाई गई और बोला गया कि इस लड़की को रखो। उसकी माँ ने फिर भी इनकार पे आई। थाने पे पुलिस में अपने जो भी हमारी कंप्लेंट थी, शिकायत हमने दर्ज करवाई। थाने वाले ने एक्शन लिया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से अहियापुर थाने वालों ने भी हमारी सपोर्ट। पहले प्यार, फिर शादी और अब धोखे का मामला मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है। पंजाब की एक प्रेमिका पत्नी को छोड़कर आए अपने प्रेमी पति को पाने के लिए पहली बार बिहार आई, लेकिन प्रेमी पति के घर वालों ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। लेकिन अब न्याय के लिए वह दर दर भटक रही है। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ निवासी युवक पर युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर अहियापुर थाना में FIR दर्ज की गई है। युवती के अनुसार आरोपी रोहित कुमार पंजाब के जीरमपुर स्थित एक निजी कंपनी में काम करता था। वहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादी का वादा करने के बाद वे पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। 1 साल बाद रोहित किसी काम का बहाना बनाकर मुजफ्फरपुर लौट आया और संपर्क तोड़ लिया। जब युवती मुजफ्फरपुर उसके घर पहुंची तो परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर भगा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवती न्याय की उम्मीद में भटक रही है। ये है रोहित। कितना दिन लगभग रही रिलेशन में उसके साथ? 1 साल से 1 साल से जी कंटिन्यू रह रहे हैं। अब क्या करा, नहीं रखेगा? जी अब ये बोल रहे हैं नहीं रखेंगे। इनकी माँ भी, गांव के समाज वाले ने भी फैसला किया कि लड़की को ले जाओ, रखो, अपने घर ना ले जा करके समाज की बात मान कर। नाम भी गुदवाली, नाम भी गुदवाली। और क्या, मैंने जिंदगी ही उनके नाम कर दिया है बस। ये है रोहित। ये रहे। ये रहे। ये रहे। ये रहे। इसका संपर्क में कैसे आ गई है? जी ये हम उनके पहले रिलेटिव में थे। हम दोनों 1 साल से साथ में रह रहे थे। उसके बाद हमने 1-2 महीना पहले से हमारी संपर्क थी, फ़ोन पे हमारी बातचीत होती थी। और उसके बाद हम ये वहाँ पर जॉब करने गए, हमने फिर शादी कर ली और साथ में रहने लगे थे। शादी का मंदिर में की थी? जी मंदिर में किए थे हमने। यानी दोनों के रजामंदी से, फैमिली की रजामंदी? नहीं, फैमिली की रजामंदी नहीं थी, हम दोनों ने अपनी मर्जी से की थी। ये 4 अक्टूबर को यहाँ से मुझे छोड़ करके भाग गए और नंबर ब्लॉक कर देने पे इनका सारा इससे जो राब्ता ख़त्म हो गया।
फिर मैं किसी तरीके से इनका एड्रेस वगैरह था, फिर मैं वहाँ पर इनके घर तक पहुँची। फिर इनके घर वालों ने मुझे बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है, इनकी माँ ने और इन्होंने। जी सर, 4 अक्टूबर को मेरे पति रोहित कुमार सैनी, जो दादर कोल्हुआ के रहने वाले हैं, मुझसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करके हमें वहाँ चंडीगढ़ जीरकपुर में अकेला छोड़कर भाग आए। उसके दरमियान भाग आने के बाद हमसे इन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालकर ना इनकी फैमिली वालों ने मुझसे बात की। फिर मैं परेशान होकर के वहाँ से 11 अक्टूबर को गाड़ी पकड़ी हूँ और बाई ट्रेन में 12 अक्टूबर को यहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद सीधा उनके घर पे गई। गांव समाज भी थे, हम घर पे गए। घर पे जाने के बाद इन्होंने और मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया। उसके बाद गांव का सरपंच, मुखिया जो भी है 10 लोग आए, पंचायत बैठाई गई और बोला गया कि इस लड़की को रखो। उसकी माँ ने फिर भी इनकार कर दिया। उसके बाद मैं थाने पे आई। थाने पे पुलिस में अपने जो भी हमारी कंप्लेंट थी, शिकायत हमने दर्ज करवाई। थाने वाले ने एक्शन लिया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से अहियापुर थाने वालों ने भी हमारी सपोर्ट की है, काफ़ी की है। तो उसके बाद थाना से कंप्रोमाइज होने के बाद फिर हम इन लोगों ने ना, हमारे सास ससुर ने फ़ोन किया कि हम बाहर हैं, थाने के बाहर आओ। हम बाहर आए। बाहर आने के बाद ना फिर पंचायत सरपंच के दरवाजे पे ले जाया गया, ठीक है। सरपंच के दरवाजे पे ले जाया करके वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, 10-15 थे, काफ़ी गांव समाज पूरी भरी हुई थी। उसके बाद फैसला हुआ कि ठीक है, हम इस लड़की को रखेंगे। उनकी माँ ने कहा, हमारे पति शामिल नहीं थे वहाँ पे। और इनकी माँ को बोला गया कि घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ, दादर जहाँ पे तुम्हारा घर है। वो अपने घर ना ले जा करके वो अपने मायके में मुझे 8-9 बजे रात को अपने मायके में ऑटो रिक्शा करके मुझे अपने मायके ले गई। पटियासा जंगल है और वहाँ पे पानी ही पानी था। मैं डर रही थी। मैं उसी दरमियान मैंने SHO रोहन कुमार को भी कॉल की कि सर मेरी जान खतरे में है, मेरी मदद की जाए। फिर पुलिस डिपार्टमेंट मेरी मदद की और मैं वहाँ पे सेफ रही। फिर सुबह में मेरे पति को बुलाया गया दोपहर 1 बजे। जब मेरे पति अपने नानी के घर पहुँचे, बोले तुम्हें जो करना है केस करो, मुकदमा करो, जो भी करो। 8-10 लड़कों के साथ पहुँचे, गाली गुलौज किया, मारपीट किया। बोला मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, दफ़ा हो जाओ, कुछ भी करो। मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। आप इसके संपर्क में कैसे आई हैं? वो हमारे पहले हम दोनों एक रिलेशन में थे, ठीक है, रिलेटिव में, हमारे रिश्तेदार में है, ठीक है। और फिर हम दोनों साथ में रहने लगे अपनी मर्जी से। फिर उनको मैंने 4 से 5 लाख रुपए भी दिए हैं, 2 मोटरसाइकिल प्लेटिना भी दिया है, मोबाइल भी दिया है और काफ़ी पैसे भी दिया है। आप क्या करती हैं वहाँ? मैं वहाँ पे महिंद्रा कंपनी में मैनेजर हूँ। ये वो क्या करता था वहाँ? वहाँ पे ये स्विगी डिलीवरी में काम करते थे। इनकी मर्जी होती थी, अदरवाइज़ कुछ नहीं करते थे और कुछ नहीं करते हैं। जी, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं जीरकपुर पंजाब की रहने वाली हूँ, मोहाली। बिहार पहली बार आई हैं? जी, बिहार पहली दफ़ा आई हूँ। क्या चाह रही हैं? जी, क्या चाह रही हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मुझे हर हाल में वो लड़का एक्सेप्ट करे। मैं उसके दहलीज पे दम तोड़ देना चाहती हूँ, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ, वो मुझे रखे। मेरे चरित्र के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, मैं नहीं चाहती। शादी कहाँ की थी आप लोग? हमने पंजाब में शादी की थी। मेरे पास कुछ नहीं रहा, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। मुझे न्याय मिलनी चाहिए यहाँ पे बिहार में। मैं बहुत 5-6 दिन से दर बदर भटक रही हूँ, भूखे प्यासे, सब कुछ बहुत बुरे हालात में जी रही हूँ और उनके घर वाले मुझे रहने नहीं दे रहे।